जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बिहार पॉलिटेक्निक के हमारे शेरों और शेरनियों। आप लोगों को इंतजार होगा कि हमारा जो सेकंड राउंड का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों का जो सेकंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग का जो रिज़ल्ट है वो 14/8/2024, जो कि आपकी डेट 14 अगस्त 2024 इसमें आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग जा करके तुरंत के तुरंत डाउनलोड कर लेंगे जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं बता देता हूँ कि 14 तारीख एकदम फिक्स डेट है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक का जो शेड्यूल है बहुत ही स्ट्रिक्ट है और इसी शेड्यूल के हिसाब से ही आप लोग का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। तो उसके साथ ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे 14 तारीख को अपना सीट अलॉटमेंट लेटर, तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का जो आपके पास मौका होगा वो आपको 14 से 19 के बीच में होगा। आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी बीच में आपका 15 अगस्त आ जाता है। 15 अगस्त को एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि ऑफिशियल छुट्टी होती है, गवर्नमेंट छुट्टी होती है। तो इस दिन आप लोग की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीवी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए 16 से लेकर के 19 तारीख के बीच में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड राउंड का। तो अब मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि चॉइस फिलिंग में आप लोगों ने कैसे कैसे भरा, आप लोगों को कैसे कैसे कितने रैंक पे अलॉट हो जाएगा कॉलेज, सब चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि जब आप लोग वहां पे सेमेस्टर एग्जाम में तैयारी कैसे करेंगे, उसकी तैयारी करने के बाद आप लोग के पास पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब चीज़ इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों ने डीवी नोट कर लिया कि 16 से 19 के बीच में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो आपको जानना है तो आप जाकर के लर्निंग डे चैनल पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सर्च करके मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए, क्योंकि आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल के बाद चालू होता है। इसलिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपका आय हो, जाति हो, निवास, वो आप लोग का 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, आपका हो गया अलॉटमेंट लेटर सेकंड राउंड का, उसके बाद आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना हमको। अब मैं बात करता हूँ मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के लिए भी मैं एक छोटा सा डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूं, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मैं ये बता दूं कि जिन बच्चों को 30K से 40K रैंक तक, मतलब 30,000 से 40,000 रैंक वालों तक भी आप लोगों को सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिला है, ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ। लेकिन बहुत बच्चे इसको थोड़ा सा समझेंगे कि हल्के में लेंगे इस बात को, लेकिन मैं आपको इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि पिछली बार भी ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जैसे आपका जो राउंड 1 हुआ था, उस राउंड 1 में अगर मैं बात करता हूँ कि आपके टोटल कॉलेज में जो आपके 46 कॉलेज हैं, 46 में से 2 आपके गर्ल्स कॉलेज हैं खाली, और 44 कॉलेज जो आपके हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हैं। तो उसमें लगभग आपकी 12 से 15,000 सीट्स होती हैं, जो कि हमेशा घटती है बढ़ती रहती हैं। इस बार आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, तो इसी ब्रांच के बढ़ने की वजह से थोड़ा सा सीट्स बढ़ी हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग के पास पूरा मौका है, आपको आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाने वाला। लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। अगर मैं माना आपकी जो सीट्स हैं वो 100% है, तो लगभग 50% जो होती हैं वो फर्स्ट राउंड में अलॉट होती हैं और 50% आपकी सेकंड राउंड में अलॉट होती हैं। तब आप सोचेंगे कि सर मॉपअप राउंड में कहाँ से अलॉट होगा सीट्स, जब सीट्स बचेंगी नहीं। तो मैं वही बताने वाला हूँ कि 50% भले अलॉट होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि जिनको, जैसे अगर आपका जो टॉप के कॉलेज हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना हो गया, पटना के 2 कॉलेज हैं, 7 कोड वाला और 13 कोड वाला है, तो बहुत से बच्चे सभी भरते हैं, चाहे उनकी 10,000 रैंक हो, 20,000 रैंक हो, 30,000 रैंक हो, सभी लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल भरते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि सभी लोग को तो मिलने वाली नहीं है, तो उन बच्चों को मिलेगा जिनकी अच्छी रैंक है। तो जिनकी अगर अच्छी रैंक होगी, मान लिया अगर मैंने 1 से 1000 रैंक के बीच में जिनकी होगी, उनको तो कॉलेज आराम से मिल गया होगा, तो उनकी जो मनपसंद कॉलेज है, मनपसंद ब्रांच है, वो मिल गई होगी। अब मैं बताता हूँ कि जिनकी 1000 के ऊपर रैंक है, 1000 के ऊपर रैंक है, 1000 से 5000 रैंक है, 1000 से 10,000 रैंक है, अगर कैटेगरी रैंक की बात करूँ तो जिनकी 2000 ईबीसी से है और बीसी से जिनकी 2500 रैंक है, और आप लोगों की ईडब्ल्यूएस से जिसकी 2500 रैंक है, ये सारे बच्चे क्या करे होंगे। ये सारे बच्चों को तो अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया में नहीं मिला होगा, टॉप कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं मिला होगा, कोई भी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो नहीं मिला होगा। तो वो सारे बच्चे टॉप 10 कॉलेजेस में गए होंगे, जैसे आपके जो सिवान का कॉलेज है, आपका दरभंगा कॉलेज है, इन सभी कॉलेज में उनको सीट मिली होगी। तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपग्रेड कर देंगे, सीट क्या कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, उसको वो फ्लोट कर देंगे, फ्रीज करेंगे नहीं। जब वो अपग्रेड कर देंगे तो नेक्स्ट राउंड में चले होंगे, तभी आप लोग सेकंड राउंड का वेट कर रहे होंगे। अगर मैं माना जब फर्स्ट राउंड में 50% सीट अलॉट होती हैं, कुछ बच्चे उनके यहाँ से उनके घर से उनका कॉलेज दूरी पे मिल रहा होगा, तो वो उस कॉलेज को नहीं लेंगे। और उसके बाद लड़कियों का तो बहुत सारा ऐसा कॉलेज होगा कि उनको दूर होने की वजह से उनको कॉलेज उन्होंने लिया ही नहीं होगा, उन्होंने चूज़ करा ही नहीं होगा, वो सीधा अपग्रेड कर दिए होंगे। तो वो सारी सीट्स वैकेंट रह जाती, वो सारी सीट्स आपकी खाली रह जाती। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने टोटल मान लिया, मतलब एक अप्रॉक्स गेस करता हूँ कि लगभग 10% सीट्स जो होती हैं वो अधिकतर कॉलेजेस में फर्स्ट राउंड में वैकेंट रह जाती हैं। इस 50% सीट में बता रहा हूँ मैं,
50% में 10% वैकेंट रह जाती है। इसका मतलब आपकी लगभग 40% सीट या 35% सीट ही भर पाती है फर्स्ट राउंड में। आप कह सकते हैं कि 15% सीट ये फर्स्ट राउंड की और आपकी अगले राउंड की 50% सीट, 50 प्लस 15% सीट आपकी लगभग वैकेंट रह जाती है और वो 15% सीट आपकी फर्स्ट राउंड से आकर के इसमें जोड़ दी जाती हैं सेकंड राउंड में। ठीक है, अब जो ये कारण आप लोग ठोस समझ चुके होंगे कि बहुत सारे बच्चे सीट्स अपग्रेड करने के चक्कर में मुझे अच्छी ब्रांच मिल जाए, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, इसकी वजह से वो फर्स्ट राउंड में सीट अपग्रेड कर देते हैं, तो वो सारी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। आप जाएंगे तो आपको ये असलियत पता चलेगी और आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, उनसे आप पता कर सकते हैं जिनकी अच्छी रैंक आई होगी, वो आराम से अपने अच्छे कॉलेजेस में जाने की उम्मीद लगा करके बैठे होंगे। आप ही सोचिए, अगर आपने जो दाल आप लोग खाते हैं, दाल अगर आप लोग बिना घी के खाइए एक बार और एक बार दाल में थोड़ा सा घी डाल के खाइए, बस वही समझ सकते हैं आप लोग का कि अगर फर्स्ट राउंड में मुझे मैकेनिकल मिला है तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि सेकंड राउंड में मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया में या फिर आप लोग पटना में आपको क्या मिल जाए, सिविल मिल जाए, यही आप लोग ट्राई करेंगे। तो सभी बच्चों का यही होता है, लालच जानते हैं आप लोग बहुत बुरी बला होती है, लेकिन बहुत बच्चों को अच्छा कॉलेज भी मिल जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग आपकी 65% सीट सेकंड राउंड के लिए खुलती है। अब मैं बता दूं कि ये जो 65% सीट है अब ये कैसे मिलेगी। जो बच्चे अच्छे से काउंसलिंग कर रखे होंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट राउंड में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, तो सभी बच्चे अपना कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग थी वो आराम से कर रखे होंगे, आराम से 1 से लेकर के 50 तक 40 तक जितना कॉलेज आप लोगों को भरना होगा वो आपने भरा होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ा तेजी लग रही हो तो आप लोग स्पीड थोड़ा कम कर सकते हैं, 0.75 कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के यूट्यूब से। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिला हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20,000 तक रैंक अगर आपकी होगी तो अंडर 20,000 15 से 20,000 रैंक यूआर रैंक की बात कर रहा हूँ, उनको सेकंड राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस आराम से मिल सकता है अगर आप लोग कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें जो आपका खेला होता है, जो आपका जो एक तरीके का जो मेन क्रक्स होता है वो कैसा होता है कि आपने कौन सी प्रायोरिटी पे, वरीयता पे कौन सा कॉलेज रख रखा है। आपकी जो चॉइस फिलिंग होती है, मैंने कई बार बता रखा है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने जैसे अगर मानिए कि आपका जो कोई बेकार सा कॉलेज है आपने उसको ऊपर रख दिया और आपने कोई अच्छा कॉलेज नीचे रख दिया तो अच्छा कॉलेज तो मिलने वाला नहीं है और आपको बेकार कॉलेज, ये वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा जो कि आपका बेकार कॉलेज है, यहाँ पे आराम से सभी बच्चों को मिल जाएगा। अगर आपने यही गलती प्राइवेट कॉलेज ऊपर रख दिया होगा, मैंने पिछले राउंड में जो बच्चों का रिजल्ट आया, जो बच्चे हमारे से कॉन्टैक्ट कर पाए, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते हैं कि उनको जितना कॉलेज आपके 1 से 44 तक के हैं उनमें आप लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे ब्रांचेस आप लोग एक कॉलेज में भर सकते हैं। मतलब एक तरीके से कहूँ तो आप लोग अगर चाहें तो 2000 ब्रांचेस या फिर 2000 चॉइस फिलिंग आप लोग कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि 1 से लेकर के 50 तक की सीट्स आप लोगों ने भरी है, मतलब इतनी आप लोगों ने चॉइसेस करी हैं। वो क्या करा है आप लोगों ने, 1 से लेकर के 50 तक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपने सिर्फ सिविल भर दिया। लेकिन आपको ये करना ही नहीं था। अगर आप लोग सिविल के साथ नीचे मैकेनिकल डाल देते, नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देते तो आप लोग के चांसेस बढ़ जाते। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जितनी अच्छी चॉइस फिलिंग करे रहे होंगे उतना ही अच्छा आप लोग का रिजल्ट होने वाला है। जो बच्चे ये पूरा वीडियो देखने वाले हैं उनको मैं बता दूँ कि ये आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। लेकिन अब आप लोग जो कर चुके होंगे तो बिल्कुल आपको उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको सेकंड राउंड में आराम से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आपको इसमें नहीं मिलता है तो आप लोग मॉप अप राउंड में जरूर जाएंगे, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत सारी सीट्स बची रह जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता वो आराम से जाकर के 11th में नाम लिखवा लेते हैं। जो बच्चे 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो आराम से जाकर के BA BSc कुछ भी बैचलर्स डिग्री परस्यू करने लगते हैं, तो वो 11th में चले जाएंगे, BA BSc BCom ये सब करने लगते हैं, तो आराम से वो सीट छोड़ देते हैं। जब वो सीट छोड़ देंगे तो सेकंड राउंड के बाद भी आपकी सीट खाली रह जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, मॉप अप राउंड, जिससे किसी भी कॉलेज में सीट वैकेंट ना जाए, खाली ना जाए, इसलिए ये अंतिम राउंड कराया जाता है, जो कि एकदम गेस्ट राउंड होता है। बहुत ही एक जान लीजिए कि अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं होगी तो आप तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये राउंड में आपको जाना। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारा वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, ये बना करके मैं डाल दिया हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं। आपको सर्च करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाई हर्षित पांडे या फिर बिहार पॉलिटेक्निक, आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे, तो थोड़ी सी मैं आपकी जो मदद करने वाला हूँ क्या है। अब जब आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करेंगे, जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आप किसके लिए जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोग समझ पाएंगे कि क्या जरूरी है। जैसे आप लोग अभी डर रहे हैं, वैसे आप लोग जब सेमेस्टर 1 में पहुँचेंगे तो आपको नए लिए, आपकी जानकारी के लिए सब कुछ नया रहेगा। आपको अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपको कम्युनिकेशन स्किल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स आपको अकेले एकदम अचानक से मिलेंगे, तब सब आपको बर्डन लगेगा। 10th में आप लोगों ने एकदम पतली पतली किताबें पढ़ी होंगी, जब आपको बुक बैंक से आपको मोटी मोटी किताबें मिलेंगी तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा। तो उसी डर को दूर करने के लिए आपको सेमेस्टर 1 की पूरी तैयारी आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलने वाली है। वो आपको लर्निंग डे पूरा प्रोवाइड करेगा, हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको पूरी यहाँ पे करा जाएगी। अगर
आपको तैयारी करनी हो तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट रहने वाला। आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से लाइव क्लास के साथ सब कुछ अरेंज कराया जाएगा। आपको पूरा उसका क्रक्स बताया जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाद में जब आपका पेपर के 10 दिन पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे कि मात्र आप उतना कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं सारे सरप्राइजेस आपको बाद में रिवील करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका फायदा होने वाला है। अब मैं बता दूँ कि जो बच्चे यहाँ तक रुके हुए हैं उनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अगर आपको मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, तो मैं बता दूं सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ आपका जैसे सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तुरंत कर देनी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप जल्दी आइए और जल्दी से अपनी लक्ष्यों को जल्दी से पाइए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से सेकंड सेमेस्टर से अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चालू कर देंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सारी ब्रांचेज में प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। जैसे सिविल और मैकेनिकल बहुत अच्छी ब्रांच है तो प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होगा, क्योंकि जो पीछे का कॉलेज है, जो नए कॉलेजेस हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता है, अच्छे से नहीं होगा, पूरा प्लेसमेंट नहीं होगा। मतलब 20 से 25% ही प्लेसमेंट होने वाला, 15 से 25% ही प्लेसमेंट होगा। लेकिन सिविल मैकेनिकल से आप हैं और आपका अच्छा कॉलेज है तो आपको आराम से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अब मैं बता दूं कि आप लोगों ने सुना होगा कि आरआरबी, जेई आता है, रेलवे में कितनी सारी नौकरियां आती हैं, आपका एएलपी एग्जाम आता है, क्या आता है आपका असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम आता है। बहुत सारे आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जैसे आप लोग चाहते हैं तो एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, डिप्लोमा आप लोग के पास है, सीएचएसएल आप लोग दे सकते हैं आराम से। और मैं बता दूं आप लोगों को कि आप अगर आराम से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो साथ में आप लोगों को एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, इन सभी में भी आप लोग का डिप्लोमा होल्डर के लिए भी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। वो आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग डे बताएगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। आपका पूरा साथ लर्निंग डे प्रोवाइड करेगा, मैं हर्षित सर आपके साथ हूँ। आपको काउंसलिंग कराने से लेकर के कॉलेज मिलने तक, कॉलेज मिलने के बाद आपको सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कराने तक, सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने तक, आपका 8.5 से लेकर के 8 एसजीपीओ के ऊपर तक का परसेंटेज लाना हमारा काम होगा। अगर आप हमारे साथ लगातार लर्निंग डे पे जुड़े रहेंगे तो उसके साथ ये जब आपका आ जाएगा, उसी के साथ आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराना भी हमारा काम है, क्योंकि आपका जो भविष्य है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों का, मतलब मैं कहूँ अगर हमारे चैनल से 100 बच्चे भी सीरियसली पढ़ाई करते हैं, 100 में से अगर आप 10 बच्चे भी अगर आप अच्छे से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके आप क्रैक कर जाते हैं तो हमारा बहुत नाम होगा और आपके माँ बाप को सपने को साकार करने में आप बिल्कुल मदद कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, एक सही मार्गदर्शन करना एक गुरु का काम होता है। ये चैनल सिर्फ अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए काम नहीं करता है, आपके सफलता के लिए ये पूरा काम करता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम तैयार रहेंगे। आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होगी काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, आप लोग बिल्कुल जाकर के पूछ सकते हैं। कॉलेज से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सब आप इस कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मापअप राउंड के लिए मैं छोटा सा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ लंबी हो चुकी, लेकिन आप लोग अगर यहाँ तक देखे होंगे तो बिल्कुल हमें इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे और हमें धन्यवाद करके जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। जो भी बच्चे जिनको लगा होगा कि हाँ सर ने कुछ अच्छा बताया है, उनके जीवन में कुछ वैल्यू मैंने ऐड करी है, तो बिल्कुल लाइक करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा हाई होता है और आपके लिए सर नई नई वीडियोज़, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। क्योंकि इस चैनल का काम व्यूज़ बढ़ाना नहीं है, आपका अच्छे से मार्गदर्शन करना है, आपको सफल बनाने इस चैनल का काम है, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।